हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की मेरी रेसिपी है मलाई से घी निकालना। फ्रेंड, जैसे कि हम अपने दूध को उबाल कर रखते हैं, ठंडा होने पर जो ऊपर मलाई आती है उसे हम एक जाल में इकट्ठा कर लो। फिर उसमें थोड़ा सा दही डाल दो, जिससे कि हमारी मलाई मतलब ख़राब ना हो, और जो भी उसका मलाई घी के अलावा जो भी छाछ निकले तो वो घी में आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने ये कच्चे की मलाई ली है लगभग 4 दिन की। अब इसको मैंने मिक्सी जार में रख लिया है और इसको मैं देखिए ऐसे मैश कर लेंगे। इससे जल्दी इससे भी निकल जाता है। आप ज़रूर ट्राई करें। मेरा घी निकलने वाला है, बस 2 मिनट के लिए मेरा देखिए फ्रेंड घी अलग हो गया है और छाछ अलग हो गया है। इसी तरह से आप अगर घी निकालते हो तो बहुत ही जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाता है। और बचा हुआ छाछ आप किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हो, जैसे कि मठा आलू, रायता, कढ़ी, दही आलू। बहुत ही गाढ़ा छाछ निकलता है इसमें। हमने पानी बिल्कुल नहीं मिलाया इसमें। अब हम इसको छाछ से अलग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड कितना घी निकला है, आप देख सकते हो। देखिए जितना मेरी मलाई थी उतना ही इसमें मक्खन निकला है। देखिए छाछ अलग, मक्खन अलग हो गया। अब इसको हम कढ़ाई में रख के गरम करेंगे। देखिए फ्रेंड, अभी हम गरम करने जा रहे हैं इसको। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए प्लीज़ फ्रेंड, क्योंकि अगर इसमें से थोड़ा भी छूट गया तो आप प्रॉपरली मलाई से घी नहीं बना पाओगे। और जो इसका बेस्ट जो भी निकलता है उससे मैं आपको एक यूनिक सा रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड आप देखिए, और आप जो भी रेसिपी मेरी पसंद आए तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताऊंगी। देखिए फ्रेंड, मेरा मलाई से भी कैसे निकला है। देखिए कितना इजी तरीका है। देखिए और कितनी क्वांटिटी में निकला है। ज़्यादा से ज़्यादा घी निकालने का सबसे सरल और आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब हम गैस का अपने हम बंद कर देंगे। फिर भी इसमें देखिए कितना गर्म है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अगर ठंडा नहीं होगा तो थोड़ा हमको छानने में दिक्कत होगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। अब हम छलनी की सहायता से इसको निकाल लेंगे। तो हम छलनी रखते हैं अपनी डोंगे पर और हम इसको निकालते हैं। देखिए ये इतना सा, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ये मतलब बेस्ट है। तो हम इसका भी यूज करके अभी दिखाते हैं आपको इसका क्या यूज होता है। देखिए इतना मेरा मलाई नहीं था, छोटी सी कटोरी थी उसमें मलाई था मेरा, लेकिन देखिए कि इतना निकला है। अब ये कुछ भी कह लीजिए, या तो मेरा मलाई मतलब मेरे यहाँ भैंस का दूध आता है। देखिए कितना घी निकला है। अब हम जो बेस्ट बचा हुआ है मावा बोल सकते हैं इसको, आप उसमें थोड़ा सा चीनी या शक्कर डाल के देखिए कितना रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगा।
तो फ्रेंड, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले आगे का वीडियो बनाने के लिए। और फ्रेंड, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, प्लीज़ गाइस। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरे वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए, प्लीज़ सपोर्ट मी प्लीज़। तो देखिए, ये रेसिपी भी बनके तैयार हो गई है। छोटे छोटे बच्चों को खाने में बहुत ही यम्मी लगती है और फ्रेंड मुझे भी बहुत ही यम्मी लगती है। हम इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, थोड़ा सा था इसलिए। इसको कट कर देंगे या फिर इसको ऐसे ही जैसे केक होता है